अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल बिस्मा कुकिंग रेसिपी में। तो आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं चिकन एंड पोटैटो बॉल्स। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें आधा किलो आलू चाहिए, जिसको हमने बॉईल करके मैश कर लिए। एक पाव चिकन चाहिए, जिसमें नमक डालकर इसको हमने बॉईल किया है और फिर हमने इसके रेशे अलग कर लिए हैं। 2 अदद हरी मिर्च, जिसको हमने बारीक काट लिया है। नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाइनीज़ नमक चौथाई चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद कोटिंग के लिए, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले बॉल में हम आलू डालेंगे और फिर हम इसमें चिकन डालेंगे, जिसको हमने रेशा कर लिया है। हरी मिर्च, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाइनीज़ नमक चौथाई चाय का चम्मच। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, लेकिन हाथों को हमने सबसे पहले वॉश कर लेना है, फिर इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो नीचे ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अब हमने इसमें एक सीक्रेट चीज़ शामिल करनी है, वो है इमली सॉस। तो मैंने ये वाली ली है, इमली जिंजर सॉस। आप इसकी जगह केचप भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम हथेली पर इसकी एक गोल टिक्की बनाकर एक प्याला बनाएंगे और इसमें हम 1 चम्मच इमली की चटनी शामिल करेंगे। और इसको हमने किनारों से पकड़कर इसको हमने दोबारा से बॉल की शक्ल देनी है, ताकि ये सारा कवर हो जाए। अब हम इस पे आलू का थोड़ा सा मेज़ा और लगाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से कवर हो जाए, ताकि हमारी सॉस कहीं से बाहर ना निकले। अब हम इसको दबा दबा के बॉल्स की शक्ल में बना लेंगे। तो ये देखिए हमने बॉल बना ली है। इसको अब हम प्लेट में रखेंगे। इसी तरह हमने सारी बॉल्स बना लेनी है। तो ये देखिए हमने सारी बॉल बना ली है। तो सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसमें 2 अंडे हम डालेंगे। फिर हमने इसमें चौथाई चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे, काली मिर्च चौथाई चाय का चम्मच, और फिर हमने इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो ये देखें अंडे हमने बीट कर लिया। अब हमने एक बॉल उठानी है और इसको इसमें अंडे में डालकर हमने इसको अच्छी तरह से कोट करना है कि अंडा हर तरफ से लग जाए। फिर हमने इसको उठाकर क्रम्स में रखना है और इसको क्रम्स इसके ऊपर डालकर अच्छी तरह से हमने इसको कोट करना है, ताकि जो हमारा ब्रेड क्रम्स है वो भी इसको हर तरफ से लग जाए। इसको अच्छी तरह से रोल करेंगे। ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो जाए। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत शेप आई है। और हमने सबको अलग प्लेट में तैयार कर लिया। तो हमने ऑयल गरम करना है और इसमें हमने एक एक करके बॉल शामिल करते जाना है। आप इनको मेहमानों को चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं और बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और बच्चे आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। एक तरफ से जब लाइट गोल्डन हो जाएगा तो फिर हमने इसको दूसरी तरफ से भी लाइट गोल्डन कलर करना है। हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें तो इसकी पकी हुई हैं, बस हमने इसको कलर देना है। तो ये देखें लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं।
आपके मेहमानों को तो ये बहुत ही पसंद है, क्योंकि खाने में तो ये जितने ये खूबसूरत लग रहे हैं इतने ही खाने में ये बहुत टेस्टी हैं। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हमने सबको फ्राई कर लिया है। अब हम इन सबको प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें कितना प्यारा कलर है। तो इसको आप किसी भी सॉस या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।